प्रिय साथियों, आज मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहता हूं, जो हमें महान आध्यात्मिक गुरु गौतम बुद्ध से सीखने को मिलती हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें जीवन की सच्चाई, दुख और सुख का गहरा अर्थ सिखाती हैं। ध्यान और मानसिक शांति। बुद्ध ने हमें बताया कि मानसिक शांति हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने भीतर की सच्चाई को जान पाते हैं। सही दृष्टिकोण और सही विचार। बुद्ध के अनुसार हमारे दृष्टिकोण और विचार ही हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं। यदि हम सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपनी सोच में सकारात्मकता लानी चाहिए और नकारात्मकता से बचना चाहिए। दुख का कारण और उससे मुक्ति। बुद्ध ने बताया कि संसार में दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और लालच हैं। जब तक हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर हम शांति और सुख की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आत्मज्ञान और आत्मसंयम। बुद्ध के अनुसार आत्मज्ञान ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। हमें अपने मन और विचारों का गहन अध्ययन करना चाहिए और आत्मसंयम का पालन करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। समर्पण और धैर्य। जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करने के लिए हमें समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि किसी भी कार्य में धैर्य और समर्पण से ही सफलता मिलती है। हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, बिना थके और बिना रुके। मूल्य और नैतिकता। बुद्ध ने नैतिकता और मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने जीवन में नैतिकता को प्राथमिकता देनी चाहिए। सत्य, अहिंसा और करुणा जैसे मूल्यों को अपनाकर हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। करुणा और प्रेम। बुद्ध ने करुणा और प्रेम को जीवन का मूलभूत तत्व माना। हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। इससे न केवल हमारा जीवन सुखमय होगा, बल्कि समाज में भी शांति और प्रेम का प्रसार होगा। प्रिय मित्रों, गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें जीवन का सही मार्ग दिखाती हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था और वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के पुत्र थे। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान राजा बनेगा या महान संत। उनके पिता ने उन्हें संसार की दुख दर्द से दूर रखने का प्रयास किया, ताकि वे एक शक्तिशाली राजा बन सकें। 4 दृश्य और मोहभंग। सिद्धार्थ ने अपना प्रारंभिक जीवन राजसी वैभव और सुख सुविधाओं में बिताया। लेकिन जब वे युवावस्था में थे, उन्होंने महल के बाहर 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने सोचा कि यह संसार दुख से भरा है। इस अनुभूति के बाद उन्होंने राजमहल, परिवार और अपनी सभी सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और सच्चाई की खोज में निकल पड़े। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंततः उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया, यानी न तो अत्यधिक कष्ट झेलना चाहिए और न ही अत्यधिक सुख। उन्होंने बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और कई दिनों तक ध्यान में लीन रहे। अंततः वे पूर्ण ज्ञान, निर्वाण को प्राप्त कर गौतम बुद्ध बने। धर्मचक्र प्रवर्तन और उपदेश। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया,
जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो उनके शिक्षण का आधार है। ये सत्य हैं: 1. दुहक का सत्य, जीवन में दुहक अनिवार्य है। 2. दुहक के कारण का सत्य, तृष्णा, इच्छा दुहक का कारण है। 3. दुहक की समाप्ति का सत्य, तृष्णा का अंत करके दुहक से मुक्ति पाई जा सकती है। 4. दुहक समाप्ति के मार्ग का सत्य, अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर दुहक समाप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान से बना है। यह मार्ग व्यक्ति को मानसिक शांति और निर्वाण की ओर ले जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल उनके समय में बल्कि आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन का सही अर्थ समझने के लिए हमें अपने भीतर की यात्रा करनी चाहिए। उनकी शिक्षाएं करुणा, अहिंसा और सत्य की ओर ले जाती हैं। बुद्ध की विरासत। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया भर में फैल गईं और उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनकी शिक्षाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं कि हम कैसे अपने जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। उनके जीवन और शिक्षाओं से हम सीखते हैं कि सच्चा सुख भीतर से आता है और हमें इसे बाहर की दुनिया में नहीं खोजना चाहिए। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की जीवन कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुहक हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और प्रयास से हम इन्हें पार कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें मानसिक शांति, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। गौतम बुद्ध का जीवन एक जीवंत प्रेरणा है कि सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति केवल आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में ही संभव है। यह एक संक्षिप्त संस्करण है और अगर आपको इसे विस्तार से और अधिक गहराई से जानने की इच्छा हो तो हम और भी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। प्रारंभिक जीवन और जागृति की यात्रा। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म नाम सिद्धार्थ था, का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। वे एक राजकुमार थे और उनका जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। लेकिन उनके मन में हमेशा यह प्रश्न उठता था कि संसार में इतनी पीड़ा और दुहक क्यों है। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे: एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरे प्रश्न उत्पन्न किए और उन्हें जीवन की सच्चाई को खोजने के लिए प्रेरित किया। त्याग और तपस्या। अपने 29वें वर्ष में सिद्धार्थ ने अपने राजमहल और परिवार को त्याग दिया। उन्होंने संसार के सत्य की खोज में कठोर तपस्या की, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि केवल तपस्या से सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। यह मार्ग अतियों से परे था, न तो अत्यधिक विलासिता में और न ही कठोर तपस्या में। ज्ञान की प्राप्ति। बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने ध्यान किया और गहरे चिंतन में लीन हो गए। एक रात जब वे ध्यान में थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञान ने उन्हें बुद्ध बना दिया, जिसका अर्थ है वह जो जाग चुका है। बुद्ध ने इस अनुभव के बाद अपने ज्ञान को लोगों के साथ साझा करने का संकल्प लिया। धम्म और संघ की स्थापना। बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाव में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो उनके दर्शन की नींव बने। उनके अनुयायियों का संघ बना, जिसने उनके संदेश को व्यापक रूप से फैलाया। यह संघ न केवल बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए था, बल्कि गृहस्थों के लिए भी था। बुद्ध के प्रमुख उपदेश और उनके महत्व। गौतम बुद्ध ने जीवन में संतुलन, करुणा और अहिंसा का महत्व बताया।
उनका मानना था कि संसार में दुख है और इसका कारण हमारी इच्छाएं हैं। यदि हम इन इच्छाओं से मुक्त हो जाएं, तो हम दुख से भी मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि इस मुक्ति की प्राप्ति के लिए हमें सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान का पालन करना चाहिए। सार्वभौमिक करुणा और अहिंसा। बुद्ध का संदेश केवल उनके अनुयायियों के लिए नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए था। उन्होंने सभी प्राणियों के प्रति करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उनका मानना था कि सभी प्राणियों में बुद्धत्व की संभावना है और हमें सभी के प्रति प्रेम और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जा सकता है। मृत्यु और निर्वाण। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनका निधन शारीरिक था, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को अंतिम शिक्षा दी कि सभी वस्तुएं नाशवान हैं, इसलिए हमें सजग रहना चाहिए और अपनी मुक्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं की आज के समाज में प्रासंगिकता। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में थीं। आज के तनावपूर्ण और अशांतिपूर्ण समाज में उनकी करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग की शिक्षा हमें एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन और समर्पण में है। धन्यवाद।